हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंपटीशन की हम लोग पढ़ रहे थे क्या परसेंटेज। आज हम लोग उसी परसेंटेज में हमने आप लोगों को बता दिया था भिन्न से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, इसकी ट्रिक बताई थी, तरीका बताया था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज बढ़ते हैं कुछ और इससे बेहतरीन छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत हम छोटे स्टेप लेके चलेंगे और धीरे धीरे जैसे हम लोग कुछ छत में चढ़ते हैं या कभी भी तरक्की करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल लो फुट से ऐसे चढ़ते जाते हैं और ऐसे चढ़ते चढ़ते हम लोग क्या होते हैं, सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग बिल्कुल छोटे से बेसिक से हम लोग पढ़ना चालू करें और बेसिक से कहाँ तक जाएंगे, हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। और परसेंटेज चूँकि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का, इसलिए सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है वो परसेंटेज चालू किया। इसको पढ़ने के बाद आपको परसेंटेज में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको स्क्रीन में नीचे क्वेश्चन भी दिखेगा, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल राधे स्टडी हम में मिल जाएगी। इसमें मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जाके टेलीग्राम में सर्च करेंगे राधे स्टडी हब, इसको ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तब तक जितने प्रीवियस के वीडियो थे, कुछ क्लास 10th के हैं, कुछ क्लास 11th के हैं, 12th के हैं। परसेंटेज का पहला था, ये दूसरा लेक्चर है, तो इसको हम लोग इसमें आपको टोटल हैंड रिटन क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार, क्योंकि टाइपिंग की अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है इतनी, बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं, तो इसलिए अभी जो है वो हैंड रिटन ही क्वेश्चन है। लेकिन आपको पढ़ने में ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों का सहयोग बराबर बना रहा है, आपका प्यार बना रहा है, बड़ों का आशीर्वाद बना रहा है। तो ये जो चैप्टर जाएगा वो आपको हम बहुत अच्छे से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, स्क्रीन में आपको नीचे दिख रहा होगा, कह रहा है 25% का 25% कितना होगा। अब ध्यान से समझना, कह रहा है 25% का, दिख रहा है आपको नीचे। जब भी का शब्द आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीपल। तो 25% का 25% कितना होगा। हमने बताया था जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं 100। इसका परसेंटेज हटाएंगे, क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे 100। 25 से काटेंगे 25 चौको 100, इसको काटेंगे 25 चौको 100, तो ये 1/4 चौको 16, ये आ गया 1/16। तो 25% का 25% 1/16 हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, देखो अब इसको हम दूसरे मेथड से लगाते हैं। जो हमने बताया था कि आपको दे रहा है 25% का 25%, का मतलब मल्टीपल 25%, या लिख सकता है 25% ऑफ 25%। इंग्लिश में टाइप नहीं, लेकिन क्वेश्चन को हम इंग्लिश में एक बार बोल दिया करेंगे, तो दोनों मीडियम के लिए, बच्चों के लिए हो जाएगा बिलिंगुअल। अब 25% आपको बताया था, जब परसेंटेज बताया था भिन्न को परसेंटेज में बदलना, तो आपको 25% पता है 1/4 होता है, ये भी 1/4 हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 1/16। इस प्रकार ही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 300 का 25% का 20%। क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा। 300 का जैसे आ जाए या ऑफ आ जाए तो क्या करेंगे, मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे। और कह रहा है 25% 25%, तो फिर इसका लिखेंगे 25% तो 25%, और इंटू फिर कह रहा है का कितना, कह रहा है 20%, तो 20% लिख देंगे। अब आपको ये बार बार नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट क्या करना था, ये 300 था, 300 25% का मतलब 1/4 और 20% का मतलब 1/5। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है जिसको, वो प्रीवियस वीडियो देखें, या इसको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 25 चौको 100, 1/4, ये 20% तो 20/100, 1/5, 20 से काटेंगे 20 500। लेकिन आपको ये फ्रिक्शन को आपको डेसिमल में बदलना और डेसिमल को फ्रिक्शन में बदलना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको करेंगे 5 चौको 20, 20 से इसको काटेंगे तो एक 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 15, हमारा आंसर आ जाएगा 15। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी हम शुरुआत के स्टार्टिंग के क्वेश्चन 10 तक नहीं करा रहे हैं, जो हम सीट देंगे उसको हम बाद में कराएंगे। पहले बेसिक वाले कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको करवा देते हैं। तो पहले ये पहला वाला था 11 नंबर, ये है 12 नंबर, अब कराने जा रहे हैं 13 नंबर।
तो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारा क्वेश्चन मार्क का साइन दे रहा है। क्वेश्चन मार्क के साइन के बाद आपको दे रहा है का मतलब मल्टीपल 11 सही 1/2, 11 सही 1/2% इक्वल दे रहा है 46 के, इक्वल 46 के। आपसे कह रहा है कि इसका मान हमें ज्ञात करना है, वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, इसका मान ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क का। तो इंटू 11 दूनी 22, क्या हो जाए 11 दूनी 22 1 23, तो 23/2 और परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो 100 आ जाता है, ये आ गया 46। 23 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 400। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ध्यान से समझेंगे। दे रहा है 35%। अब देखो एक तो तरीका ये होता है 35% का, हम बता चुके हैं परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 5 सतह 35 और ये आ जाएगा कितना 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 500। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन हमें ये प्रयोग नहीं करना है। अगर हमें अच्छे कैलकुलेशन और अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो हमें इसको प्रयोग नहीं करना है। हमें कैसे करना है, हमें पता है कि 5% कितना होता है, इसको 5% बराबर हमें पता है कि होता है 1/20 के, और ये 5 का क्या है 7 गुना, तभी तो 35 होगा। 5 सतह 35 तो ये 7 गुना है, तो 1/5 में 1/20 में 7 का मल्टीपल करेंगे 7/20, वही हमारा आंसर आ गया। हमें इस मेथड से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है निम्नलिखित में, इसी में देखते हैं पहले, इसमें दे रहा है, ध्यान से समझेंगे। 15 का ये था, 14 का फर्स्ट था, 14 का सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर 14 में कह रहा है आपसे कि 1.6%, 1.6%। अब देखो 1.6% क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो 1.6% होता है, वो 1.6 हम लिखाएंगे 4%, और 4% हमें पता है क्या होता है, 4% तो पता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 16% इंटू 0.1, और 4% हमें पता है। 16 जिसको नहीं पता होगा उसको 4 पता होगा। 4% बराबर होता है 1/25 के, और 4 बराबर 1/25 के होता है। तो 1/25 में 4 का गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू इसको 4% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 4%। तो जब 4% 1/25 के 1/25 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4/25। 0.1 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये। दशमलव काटेंगे क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 2 से इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 6 10, तो आ जाएगा 2/125। और हमें बदलना किस में है, हमें बदलना इसको साधारण भिन्न के रूप में, तो ये हमारा साधारण भिन्न आ गया। इसके बाद इसी का हम लोग पढ़ते हैं थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में के थर्ड में कह रहा है 0.5%, 0.5%। अब हमें 5% तो पता है कि 1 कितना होता है 20 होता है। 5% तो पता है, प्रीवियस वीडियो में ये सब बताया भी था हमने, इससे काफ़ी कैलकुलेशन भी करवाए थे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब 1/20 हो गया, और 1/20 का क्या है 5 गुना 0.1 है, तो 0.1 का मल्टीपल कर देंगे। दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/200। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसी के 14 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रहा है 125%, 125%, 125%। अब हमें 25% तो पता है, लेकिन 125% नहीं पता है। लेकिन क्या आप इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 5, ये तो लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 5, और 25% जो होता है 5 इंटू 25%, और 25% पता है आप लोगों को क्या होता है 1/4 के। तो 5 के इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 5/4 आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। अब इसको कह रहा है दशमलव में व्यक्त करना है, तो दशमलव में कैसे व्यक्त करेंगे। कह रहा है 20%। पहला 15 का फर्स्ट दे रहा है 20%। आप लोगों को बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि 20% जो होता है वो कितने के बराबर होता है 1/4 के। अब हम ऐसे हर बार नहीं करेंगे हम लोग कि 20/100 लिखें, 20 से काटें फिर 1/, कह दें 4 आ गया, तो ये हर बार नहीं करना है हमें। 1/4 आ गया, 4 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा,
0 बार, क्योंकि 4 का 1 में तो भाग जाएगा नहीं। जिसको नहीं पता है, बिल्कुल नहीं आता है, वो ध्यान से समझ लें। ऐसे कर सकते हैं कि 1 दे रहा है, 0 से भाग देंगे, भाग तो जाएगा नहीं, भागने खाई 0, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 आएंगे, 2 आ जाएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 आ गया। इस प्रकार ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25। वैसे अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आते होंगे, लेकिन जिसको नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 16 की ओर, 15 के सेकंड की ओर। कह रहा है 8%, 15 का सेकंड पार्ट कह रहा है 8%, इसको दशमलव में बदलना है। तो 4% हमें पता है 1/25 होता है, तो 8% क्या होगा, 4% का 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर देंगे। अब 25 का भाग देंगे इसमें, तो 25 का भाग देंगे तो 0 लगा देंगे, दशमलव लग गया। दशमलव जब लगा देंगे तो इसमें बढ़ जाएगा 0, 20 आएगा। क्या 20 में 25 का भाग जाएगा? भाग तो हमेशा तभी जा सकता है जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से क्या हो, बड़ी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे, तो अभी ये 20 हुआ, तो अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा 200। 200 हो गया तो 25 का भाग देंगे, 25 अट्ठे 200। तो इस प्रकार हमारा जो परसेंटेज में था वो किस में आ गया, दशमलव में आ गया। जिसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया वो फिर से देख लेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे 2 को, 0 दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा, 25 अट्ठे 200। इस प्रकार इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ही थर्ड पार्ट की ओर। 15 का थर्ड, 15 का जो थर्ड पार्ट दे रहा है वो दे रहा है 0.25%, 0.25%। अब देखो हम क्या करेंगे, 25% तो हमें पता है कि 1/4 होता है, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1/4 को 2 अंक बाद दशमलव लाने के लिए क्या करेंगे, 0.01, 0.01। हमें पता है कि अगर 1 में हम 4 का भाग देंगे तो आ जाता है 0.25, लेकिन 2 अंक पहले से दशमलव था, तो 2 अंक बाद दशमलव और इस तरफ आ जाएगा, तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.0025। क्वेश्चन नंबर में इसी के फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 15 का फोर्थ पार्ट दे रहा है वो 125%। इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 125 का मतलब हो गया 5 गुणा 25। 25 को हम लोग लिख देते हैं कितना, 1/4 के, और ये 25% का क्या है, 5 गुना है, ठीक है, 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स इसका कर देंगे 1/5 का, 1/4 का। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 4 5 में से 1 बार पड़ा 4 का, तो आएंगे 4, और इससे 4 कम कर दिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक हमारा कैरी आ गया या शेषफल आ गया। दशमलव लगा दिया तो वही 10 बन गया, तो 10 में 2 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8। अब 10 से हमारे पास 8 कम हो गए, कितना बचा, 2 और दशमलव पहले से लगाए तो 20 हो गए, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार ये दशमलव में कन्वर्ट हो गया। इसको हम, जिसको नहीं आता है वो बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए इस प्रकार करेंगे। 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 4 आएगा, 1 बचेगा। 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा देंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 आएंगे, यहाँ 2 बचेगा। दशमलव चूंकि पहले से लगाया तो इसलिए यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, तो ये आ गया 20, और ये इस प्रकार हमारे कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहा है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलिए। 9/16 दे रहा है, 9/16 कह रहा है प्रतिशत में बदलिए। हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का मल्टीपल कर देते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 100 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 से काटेंगे 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 25 का 9 बार गुणा करेंगे 625 आएगा, 225 आएगा, 25 9 225। नीचे दे रहा है हमारा 4, परसेंटेज में कन्वर्ट कर चुके हैं, परसेंटेज का साइन। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 22 में से 20 निकल गए, बचा 2, 2 इसको दिए 25, 25 4 का भाग देंगे, 25 से ज़्यादा ना जाए, 4 छंग 24, 1/24 निकल गए, एक कैरी बचा, एक ऊपर लिख दिया, /4, इतने परसेंट आ जाएगा। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। बहुत बेसिक पॉइंट बता रहे हैं ये आपको बैंक और रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी वालों के लिए ये फ़ायदा है जो बड़े एग्जामों की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीएसआई हो गया, तो उनको ये फ़ायदा है कि उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए बेसिक जो है कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 48 का कितने प्रतिशत क्षय है। बात समझना, 48 का मतलब मल्टीपल, कितने प्रतिशत ये हमें नहीं पता है कितने प्रतिशत, और ये कितना है 6। 48 का मतलब मल्टीपल, कितने प्रतिशत मतलब हमने मान लिया x%, कुछ ना कुछ परसेंट है, बराबर 6, तो इसी का मान निकालना है हमें। अब देखो एक चीज़ बेसिक समझना बहुत ध्यान से, जैसे a का b% दे रहा है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं b का a%। कैसे लिख सकते हैं अभी ये बता रहे हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो लिखेंगे का मतलब होता है मल्टीपल और परसेंटेज मतलब होता है डिवाइड। ये दे रहा है b का मतलब मल्टीपल, परसेंटेज का मतलब 100 से डिवाइड, सेम चीज़ें दोनों हैं। तो ये बात हमें समझ में आई क्या कि परसेंटेज को a का अगर b% दिया गया है, या इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इसको b% ऑफ a, और इसको लिख सकते हैं a% ऑफ b। ये बात बेसिक से समझ में आ गई। इसका देखो यहाँ पे फ़ायदा क्या मिलने वाला है हमें, इसका फ़ायदा हमें ये मिल जाएगा कि इसमें कह रहा है कि 48 का x%, हम भी ये तो लिख सकते हैं कि x% का x का 48%। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि देखो x का 48%, 48 होता है 12 चौको 48, बात समझ रहे हैं। 12 चौको 48 का मतलब हो गया 12 × 4%, और 4% मतलब 1/25। यहाँ से बात समझ में आ गई। और ये दे रहा है 6, तो ये 6 आ गया। 6 से डिवाइड करेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं x बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे 6 × 25/12। अभी इसको हम डायरेक्ट भी बता देंगे, 6 दूनी 12, 2 का भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 24 में 12.5%। बात समझ में आई? तो ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको देखो ये डायरेक्ट बताए दे रहे हैं, एक बार इस तरफ कह रहा है 48 का मतलब मल्टीपल x% कितना है 6 के बराबर, तो 48 × x% का मतलब होता है 100 बराबर 6। ये हमने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे आपको क्या होगा, कैलकुलेशन जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आएगा 6 × 100/48। 6 से डिवाइड करेंगे 8 × 48, 4 से डिवाइड करेंगे 25 चौको 100, नीचे 4 दूनी 8, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 12.5%। तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपके पास ये वीडियो रहते हैं, वीडियो से आपको ये फ़ायदा मिल जाता है ऑनलाइन क्लास का कि जैसे आपके ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो टीचर से आप उसी समय पूछ सकते हैं, उसके बाद नहीं पूछ सकते हैं। इन वीडियो में आपको ये फ़ायदा है, जैसे अभी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आपको एक और ये फ़ायदा मिल जाएगा कि रिकॉर्डिंग आपके पास हमेशा के लिए स्टोर हो जाएगी। जब भी आप चाहेंगे तब आसानी से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, इस सेकेंड जो पार्ट दे रहा है 17 का सेकेंड पार्ट कह रहा है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। आपको क्वेश्चन नीचे दिख रहा है। 18 का मतलब मल्टीपल कितने प्रतिशत, तो कितने का मतलब x लगा देंगे हम, कितना है 36। अब इसको हम डायरेक्ट भी बताएंगे। तो देखो इस ये हो जाएगा x% कह रहा है तो इसको 18 गुणा, अब इसको डायरेक्ट भी बताते हैं, x/100 बराबर 36। 18 दूनी 36, तो x बराबर आ जाएगा 100 का 2 में मल्टीपल करेंगे 200। एक ये तरीका हो गया। लेकिन हमने क्या कहा है आपको, कंपटीशन का मतलब क्या है कि आप टाइम सेव करना है आपको, कितनी जल्दी से जल्दी उसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना। ये तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। आपको देखना है कि हम चाहे लिख दें 18 का x% या x का 18%, बात एक ही होती है। 18 को लिख सकते हैं हम कितना, 2 × 9, 2 × 9 लिख सकते हैं, और 2% बराबर कितने के होता है, x × 18% बराबर 36 के।
तो x बराबर जो आएगा वो 18% का बराबर हो गया। 18 से काट दें 2%, और 1% यहाँ बचा 18 एकम 18, और 1% का मतलब होता है 1/100 बराबर 2 के। इसका 100 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 200। अब देखो डायरेक्ट देखते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्या है, हमें कह रहा है 18 का कितने प्रतिशत 36 है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो जो 18 है वो अपने आप में कितना है, 100% है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको मेथड ऑटोमेटिक आने लगेंगे। तो 18 का हम देख रहे हैं 2 गुना ये है, 18 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 36। जब LHS में 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर RHS में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200। ये आ गया आंसर। यही आपसे कह देता कि 9 जो है 18 का कितने % है, तो हमें पता है 18 का आधा करने पे 9 आएगा, और कोई संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100 का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, तो आ जाएगा हमारा 50%। तो 18 का अगर 9% की बात करें तो कितना आएगा, 50%। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 4/, पहले रखते हैं 4। जैसे हमें पता है x अनुपात y बराबर अगर 2:3 है तो हम इसको लिख सकते हैं x/y बराबर 2/3। इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बस वही तरीका लगाना है। क्या करेंगे कि x अनुपात y है तो इसको लिख सकते हैं 4/5। परसेंटेज में बदलना है तो कभी भी किसी संख्या में परसेंटेज लगाते हैं तो 100 का मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि हमें आंसर देना है परसेंटेज में। 5 से डिवाइड करेंगे 20 500 होता है, और कितना हो जाएगा यह 1/5 का अगर भिन्न परसेंटेज बदलते हैं तो कितना आता है 20, और 20 का 4 मल्टीपल कर देंगे तो 20 चौको 80, तो 80% आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो दे रहा है वो दे रहा है 20 में कह रहा है कि 432 का 6/2/3% कितना है। 432 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 6/2/3%, तो 6/2/3% कह रहा है। तो 6/2/3% हमें पता है कितना होता है, हमने बताया तो जो पहले लेक्चर में टेबल बताई थी। 6/2/3 का मतलब 1/15। 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखेंगे क्या आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, बचेंगे 13, तो आ जाएगा 15 8 120 दे दिया। तो ये कितना बचा, जब 12 15 8 120, 120 इससे कम हो गया, 132 से बचेगा 12, और जब 12 बचा तो फिर एक दशमलव पहले से लगा हुआ है, दशमलव लगा दिया तो 120 हो गया, तो 15 8 120, तो ये आ जाएगा 28.80। इसके बाद बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि कितना, 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 21 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन मार्क दे रहा है, कह रहा है इतने का, क्वेश्चन मार्क दे रहा है और कह रहा है आपसे कि का 52% बराबर 182 के है। तो इसका 52% बराबर कितने के, 182 के। इसका मान निकालना है। तो 52% कह रहा है, 13 चौको 52 होते हैं, तो 13 चौको 52, 13 × 4% लिख सकते हैं, और 4% हमें पता है कितने के बराबर होता है, 1/25 के बराबर, ये आ जाएगा 182। 13 से डिवाइड करेंगे, आएगा 13 एकम 13, बचेंगे 5, 52 हो गया, 13 चौको 52। अब 25 के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 14 × 25। बिल्कुल आराम से बता रहे हैं कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। 25 चौको आ जाएगा 100, और 25 एकम 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 35, तो 350 हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहा है 1260 का, 1260 का कह रहा है, मतलब मल्टीप्लाई लगा देंगे। 1260 का 33 से 1/3%, 33 सही 1/3%। फिर जो है प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। और कह रहा है कितना, 755 का 80%, 755 का मतलब मल्टीपल 80% कितने के बराबर होगा।
क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1260 को ऐसे ही बना रहने देंगे। 33 से 1/3% बताया था, 1/3 का भिन्न रूप होता है। 1/3 को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 33 से 1/3 आता है तो 1/3 आ जाएगा, प्लस 755। अब अगर जिसको 80% का नहीं पता है भिन्न, तो 20% का तो सभी को पता होगा, और 20% जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1/5 के। तो 20 का 4 गुना है, तो जब 20% 1/5 के, 20% बराबर होता है 1/5। तो 20 का 4 में मल्टीपल कर देंगे तो 80 हो जाएगा, तो इसमें 4 का मल्टीपल कर देंगे तो 4/5 आ जाएगा। 300 इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 420 आ गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 गुणा 4। मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 6 4 10 हो गए, 1024 हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 540 का 75%। 540 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 540 का 75%, 75% का मतलब फिर मल्टीप्लाई। कह रहा है 1 सही 2/5 का, 1 सही 2/5 का फिर आ गया, फिर मल्टीप्लाई। कह रहा है 2/3, 2/3 ये बराबर बताना है कितने के होगा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, 540, 75% को हम जिसको भिन्न में नहीं बदलना आता है उसको हम 25% का तो बता ही चुके हैं, और 25% का 3 गुना ये होता है 75। तो 25% बराबर होता है 1/4 के, तो उसका 3 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3/4। इसको मिक्स भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 2 7/5, और ये आ गया 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंचे 20, 20 60, 60 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 कट जाएगा, और 6 से काटेंगे, 9 छक्का 54, 9 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 नवैयाँ होते हैं 126 गुणा 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, तो आ जाएगा 378, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखते हैं 23 के बाद 24 नंबर। 24 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 420 का 36%, 420 का 36% कह रहा है आपसे। फिर माइनस 350 का 56%, 350 का 56% जो दे रहा है वो बराबर कह रहा है हमें ज्ञात बराबर में दे रहा है क्वेश्चन मार्क -94 कह रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो 420 का मतलब मल्टीप्लाई पहले ही कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आपको स्क्रीन नीचे दिख रहा है। 36% कह रहा है, तो 36% जो होता है वो क्या होता है, हमें 36% का नहीं पता, 4% का तो पता है। 4% होता है 1/25, और 4 का ये 9 टाइम्स है, 9 गुना है, तो 9/25 हो जाएगा। -350 इंटू 56%, तो 14 चौको 56 होते हैं, तो 14 में नहीं पता, लेकिन 4 तो पता है। 4 क्या होता है 25, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 चौको 56, तो 14 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14/25, इक्वल आएगा क्वेश्चन मार्क -94। देखो क्या करेंगे, इसमें हमें दोनों में 0 कॉमन मिलना है, दोनों में 14 कॉमन मिलना है, क्योंकि 14 से कट जाएगा, तो नीचे मिल रहा है 25, ऊपर मिल रहा है 140, तो 0 हट गया, 14 से भाग दिया, 14 3 42 और 9 3 27 माइनस। इसको करेंगे 0 बार हो गया, 14 140 से पूरा बार हो गया, बचेगा 35, और इक्वल में जो दे रहा है वो दे रहा है 94, इस तरफ आएगा प्लस का 94 इक्वल क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 55 25, 28/5। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के आएगा 35 में 9 जाएंगे तो बचेगा -8 और प्लस के 94 बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसी का मान निकालना है। तो इसको जब करेंगे तो इसको आएगा 8 8 64,
8 दूनी 16 और 16 और 6 कितने होते हैं 22 माइनस के नीचे अगर हम 5 एलसीएम ले लें तो 5 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 5 चौको 20, 5 नवा 45 और 45 दो 47। आपस में इनको सॉल्व कर लेंगे तो 10 में 4 जाएंगे बचेगा 6। इससे एक हासिल दे चुके हैं, यहाँ पे बचा 6, 6 में 2 गए बचे 4, यहाँ बचेगा 4 में 2 गए बचे 2/5, 246/5 आ रहा है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 चौको 20, 5 नवा 45 और 5 दूनी 10। तो ये हमारा क्या आ गया 49.2, ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन 24 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें कह रहा है 3842 का 1/2, 3842 का मतलब मल्टीप्लाई 1/2 जो दे रहा है वो दे रहा है हमें कितना, प्लस में कह रहा है क्वेश्चन मार्क का मतलब मल्टीप्लाई, कह रहा है 15%, 15% रख देंगे। और जो ये इक्वल है वो कितने के है 2449 के, इक्वल 2449। नीचे स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 1 इसको दिया, 18 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 15% जिसको नहीं पता है उसको 5% पता है और 5% होता है 1/20 के। तो 1/20 का ये 5% कितना है 3 गुना है, तो 1/20 का 3 गुना 3 इंटू इतने हो जाएगा बराबर 2449 क्वेश्चन मार्क 3/20। 2449 में इसको घटाएंगे 1921 को, जब 1921 को घटाएंगे क्योंकि इस तरफ प्लस का है तो उस तरफ जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बहुत आराम से बता रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद आगे कुछ फास्ट भी चलेंगे। तो ये आ गया हमारा 3/20। इसमें इसको घटाएंगे तो जब 9 में 1 जाएगा बचेगा 8, यहाँ 4 में 2 जाएंगे बचेगा 2, 4 में 9 जा नहीं सकते, 14 में 9 जाएंगे, 9 5 14, 1 में 1 गए 0। 3 से इसको काट देंगे, 5 2 7 8 7 15, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 बचे 2, 30 21 30 18, 20 का इसमें गुणा कर देंगे तो 0, 2 छंका 12, 2 7 14 1 15, 2 एकम 2 1 3, 3520 हमारा आंसर आ गया। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 420 का 25%। तो 420 का 25%, ऊपर इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि जिससे आपको थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है तो लाइट आपको चमक रही है, वहाँ पे साफ दिखता नहीं, इसलिए इसको हम बीच में लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आए। तो 420 का 25% जो है वो दे रहा है आपको कि -140 का, -140 का मतलब मल्टीपल क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल, जो दे रहा है वो दे रहा है 77 के, 77 के। इसके क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। तो देखो ये 420, 25% का मतलब होता है पता है 1/4, 25 चौको 100। अब देखो हमने बताया था कि ए का B% जो है वो हम लिख सकते हैं B का A%, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो हम इसका परसेंट, हम क्वेश्चन मार्क का परसेंट ना लिख के हम 140 का परसेंट लिख सकते हैं। और 140 जो होता है वो 20 का कितना होता है 7 गुना होता है। तो 20% हो गया कितना 20 500 और इसका 7 गुना आ जाएगा 7 इंटू क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज हट गया 77 आ गया 77। ये माइनस वाला उस तरफ ले जाएंगे हम, तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा 7/5 क्वेश्चन मार्क इक्वल, इसको इस तरफ लाएंगे तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 माइनस के 77। 15 में 7 जाएंगे 8 7 15, 9 में 7 जाएंगे बचेगा 2, 7/5 इंटू क्वेश्चन मार्क। तो 7 चौक 28 और 5 चौको 20, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ गया 20 के। यही हमारा जो कि हमारा क्या है आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बढ़ लिया 26। अब 27 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 27 क्या दिया गया है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रहा है 365 का 36%,
365 का मतलब मल्टीपल 36% प्लस 56.2 का क्वेश्चन मार्क परसेंट जो बराबर दे रहा है वो हमें दे रहा है 156.69 के, 156.69 के। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 365, 36 को लिख सकते हैं 9 गुणा 4 और 4% बराबर होता है 1/25 के। यहाँ तक बात समझ में आई। और इसको 9 का मल्टीप्लाई है तो 1/25 का 9 टाइम्स कर देंगे, 9 गुना कर देंगे तो 9/25 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, 36 को लिख सकते हैं 9 गुणा 4%, 9 चौको 36, 4% को 1/25, 1/25 में 9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/25 हो जाएगा। प्लस इसको देखेंगे, इसमें दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक लिख सकते हैं तो 0 हो जाएगा। और ये परसेंटेज कह रहा है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 जब परसेंटेज हटाते हैं। इस प्रकार इसको भी आराम से सॉल्व कर लेंगे और आप आसानी से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे हैं 41 तक वो इसी प्रकार दिए गए हैं। आप लोग देखेंगे सीट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आप छोटी क्लासों में क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं और इनको सॉल्व करके आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, इन क्वेश्चनों को हम फिर से सॉल्व कर देंगे। अब थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, लेवल ऊपर उठाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा लेवल उठा रहे हैं। उन क्वेश्चनों से, कैलकुलेशन से बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग उठते हैं। जैसे हमने बताया था आप लोगों को कि जब भी हमें ऊपर चढ़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सीढ़ियों की तरीके एक एक स्टेप ऊपर बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे हम लोग शिखर को पा लेते हैं। क्या आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं कभी छत में? ठीक है, अगर ऐसी कोशिश भी करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ते हैं, स्लो मोशन में, बहुत आराम से आपको बता रहे हैं। आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो हमने पहला लेक्चर बताया था उसमें प्रैक्टिस बताई थी कि प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज को, जितना ही अच्छे से आप परसेंटेज के साथ खेलना आपको आ जाएगा, अब उतने ही अच्छी अर्थमेटिक में आपकी पकड़ हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि 40 नंबर क्वेश्चन तक आपके पुराने क्वेश्चनों की तरह हैं। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3% कितने प्रतिशत है 5% का? 41 3% जो है वो 5% का कितने प्रतिशत है? हमने मान लिया x%, कौन 3%। अब ये परसेंटेज तो इससे कट गया तो x बराबर आएगा, या परसेंटेज हटाएंगे तो ये हम लिख सकते हैं, बताया था 5% बचा। तो 5% का मतलब क्या हो गया, यह हम ऐसे कर दें और इजी करने के लिए इस परसेंट को इससे काट दें। 5% बराबर होता है 1/20 के और ये दे रहा है 3 के, तो 20 3 60, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। 41 के बाद 42 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 35%, ध्यान से समझना, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, संख्या का जो 35% है उसके 50% से कितना कम है, 12 कम है। इन ये 50% से 35 कितना कम है, 50% से 35 कितना कम है, 15 कम है। और ये कितना कम है, 12। परसेंटेज के हिसाब से 35 कम है, ये दोनों का अंतर 35 का है और इन दोनों की संख्याओं का अंतर कह रहा है 12 का। कोई भी संख्या होती है अपने आप में हमेशा 100% होती है। इसको हम चाहें तो 3 से डिवाइड कर दे सकते हैं तो 53 15 आएगा और 3 चौको 12 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। हमें चाहिए कितना, ये 100%। 100% लाने के लिए इसमें कितने गुणा करें, 20 का। तो जब LHS में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो RHS में भी हमें 20 का ही गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे 20 5 100, 100% बराबर 20 चौको 80 आ जाएगा 80 के। तो हमारी जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा दे रहा है 42, यदि किसी संख्या का
सॉरी 43 दे रहा है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। कोई संख्या है अपने 16% से, भी बेसिक से बता रहे हैं, इसको डायरेक्ट भी बताएंगे, अपने 16% से कितना अधिक है, 42 अधिक है। अगर इसको हम बेस से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, 16% जिसको नहीं बदलना आता है उसको 4% बदलना हमने सिखाया है। 4% होता है 1/25 के, तो 4 का 4 गुना ही तो 16 होता है, तो 4% बराबर 1/25 के, 4% बराबर 1/25 के, और 4 का गुणा 16, तो 16% बराबर हो जाएगा 4/25 के, बराबर 42 के। अब देखेंगे इसमें अगर हम एलसीएम लें 25, तो 25 एकम 25, x माइनस 4x बराबर 42 के। 25 में 4x जाएंगे, आएगा 21x अपॉन 25 बराबर 42। 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42 और 25 दूनी 50, तो x बराबर जो आएगा 50 आ जाएगा। ये तो हो गया बेस। हमें बेस आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें बेस से करना नहीं है। वहाँ पे बेस क्या करता है, हमारी मैथ को और स्ट्रॉन्ग करता है और हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करता है। इसीलिए बेस ज़रूर लगाएंगे, जहाँ पे इम्पोर्टेंट समझेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन को इस प्रकार नहीं सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, अब ये ध्यान देंगे। कह रहा है किसी संख्या का 16% उससे 42 अधिक है, तो 16% को हम भिन्न में बदलेंगे तो देखेंगे 16% जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 4/25, क्योंकि 4% 1/25 के, तो 4% का ये मल्टीप्लाई होता है 4 चौको 16, तो 1/25 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4/25 आ जाएगा। ये 4/25 आया। अब एक चीज़ याद रखना, ये हमेशा जो होती है ये हमारी होती है संख्या, और है कितना अधिक, ये इससे कितना अधिक है, अंतर देखेंगे। सॉरी, ये वाली जो संख्या है वो इससे कितना अधिक है, इनका अंतर जो आ रहा है हमारी संख्या का और 16% का अंतर आ रहा है 25। ये 16% ऊपर वाला है, ये इतना है। चाहे देख लो 25 का ये संख्या हो गई, इसका ये 16% है, 25 का आप 16% निकालिए, देखेंगे इतना ही आएगा। 25 चौको 100 और 4 चौको 16, 4 आ गया। तो ये जो हमारा है ये हमारी दे रहा है 16% और संख्या क्या है 25, तो अंतर दोनों का कितने का आ रहा है, 25 में 4 का घटाएंगे तो 21, तो हमारी संख्या आई यूनिट के हिसाब से 21 यूनिट, और 21 यूनिट बराबर 42 के है, तो 21 यूनिट बराबर 42 के जब है तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर होगा 21 दूनी 42 के। हमारी संख्या है कितनी 25। अब इसमें 100% नहीं करेंगे, संख्या हमारी है 25, तो 25 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 यूनिट बराबर 25 का इसमें 2 में गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, तो हमारी संख्या क्या आ गई 50। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपके कैलकुलेशन जब इंक्रीज हो जाएंगे तो आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कैसे करेंगे हमें पता होगा। 16% बराबर 4/25 के, जब 16% बराबर 4/25 के अंतर आ रहा है इनका 21 का, तो 21 बराबर 42 के, ये माइंड में ही कर लेंगे। 21 बराबर 42 के, तो 21 दूनी 42, 1 बराबर 2 के, तो 25 बराबर 25 दूनी 50 के, और इस प्रकार क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 42 पढ़ लिया, 43 पढ़ लिया, अब 44 की ओर बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है यदि किसी संख्या का 35% 63 हो, किसी संख्या का जो 35% दे रहा है वो बराबर दे रहा है 63 के। हमसे कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो 35% का मतलब हमें 100% चाहिए, तो देखते हैं ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 पना 35 और 7 से डिवाइड करेंगे 9 63। अब इसको हमें बदलना है 100% में, तो 100% में बदलने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है 20 का, तो इसमें भी मैं 20 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 पान आ गया 100% बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18 180 के, तो 180 जो है वो हमारी वास्तविक संख्या है जिसका 35% 63 है। 45 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% का 16%, किसी संख्या के 40% का, संख्या के 40% का 16% जो है वो आपको जो दे रहा है वो दे रहा है कितने के 8 के, 8 है। तो संख्या का 40%, 20% पता है 1/5 होता है, तो 40 कितना हो जाएगा 2/5, क्योंकि 20 का 2 गुना है, तो 40 का 2 गुना 20% होता है 1/5, तो 20 का 2 गुना 40, तो 1/5 का 2 गुना 2/5,
16% अभी बताया था 4 बटे कितने के 25 के, क्योंकि 4% बराबर 1/25 के, और 4 का ये दुगना है तो इस 1/25 का दोगुना हो जाएगा। ये 4% का 4 गुना है तो 1/25 का 4 गुना हो जाएगा 4/25, 8 के। 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गए, 25 पंचे 125, 125 हमारा आंसर आ गया। और ये भी क्वेश्चन इस प्रकार आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 नंबर तक पढ़ लिया, 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 क्या दे रहा है, कह रहा किसी संख्या के 30% का 15%, किसी संख्या के 30% का 15% जो है वो कितने के बराबर है, वो हमें दे रहा है 18 के बराबर, 18 के बराबर। किसी संख्या के 30% का 15% 18 के इक्वल है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 30% पता होना चाहिए कितने के होता है, 3/10 के। 5% 1 कितना होता है भैया, 5% जो होता है वो होता है 1/20 के। तो 5 का ये 3 गुना है तो 1/20 का 2 गुना हो जाएगा 3/20 बराबर 18 के। 3 त्रिक 9, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 20 दाम 200, 200 का 2 में गुणा करेंगे आ जाएगा 400, तो 400 हमारी संख्या हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो वीडियो को क्या करेंगे, बैक करके रिवर्स करके आप फिर से देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करेंगे। वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भी कमेंट्स करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो रही है तब भी आप इसमें कमेंट्स ज़रूर करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि क्या भी दिक्कत आ रही है और इसको आसानी से हम समस्या को इम्प्रूव कर सकें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है किसी संख्या के 30% का 15%, 30% का 15% जो है वो 18 है। किसका, किसी संख्या का। हमें संख्या नहीं पता है, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, वही संख्या ज्ञात करनी है जो हमें नहीं पता है। 30% बताया 3/10 के, ये तो भी सॉल्व किया था। 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 जो दे रहा है वो कह रहा है क्वेश्चन हमें 36 का 8% किस संख्या का 72% है। ध्यान देना, 36 का 8% 72 के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये कह रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये परसेंटेज कैंसिल। 36 दूनी 72, 2 चौको 8, हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 4। 36 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर की ओर बढ़ते हैं, बाद बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 48 नंबर देखते हैं, कह रहा है एक संख्या 50 से 20% अधिक है। जो कोई संख्या है वो क्या है, 50 से 20% अधिक है। 50 से 20% अधिक है, मतलब कोई भी संख्या अगर 50 है, 100% बराबर कितने के है, 50 के। कह रहा है 20 अधिक है, नहीं गलत हो रहा है। कह रहा है एक संख्या 50 से 20% अधिक है। 50 से 20% अधिक है तो 50 का 2-3 तरीके से बता रहे हैं भी। 50 का 20% निकालेंगे तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5, 5 से डिवाइड करेंगे 10। इतनी अधिक है कितने से, 50 से। तो 50 से जब इतनी अधिक होगी तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 60। पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, 50 से 50 जो है वो हमारा कितना है, 100% के बराबर। मान लिया हमारा 100% जो है 50 है, तो 1% बराबर कितने के होगा, 50/100 के। संख्या जो है कितनी अधिक है, 20% अधिक है। 50 से 20% अधिक है तो 20%, कोई संख्या 100% थी तो 50 थी, या ऐसे हाँ कोई संख्या थी तो 100% थी तो 50 थी। हमें लानी कितनी है, 20% अधिक, तो 120% लानी है। तो जब 120 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 120 का इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 बार काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 60 आएगा। सेकेंड तरीका। थर्ड तरीका देखते हैं जो कि बहुत ईजी है। कह रहा है 20% अधिक है।
20% का मतलब होता है 1/5। ये हमारी बताया था वास्तविक संख्या होती है, और ये जो परसेंटेज कहता है वो कहता है मतलब 5 वास्तविक संख्या और 1 अधिक है, ये यूनिट दे रहा है। तो 5 यूनिट बराबर 50 के, 5 यूनिट जो है वो बराबर है 50 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा, 5 दाम 50। 10 अधिक है वास्तविक संख्या से, तो 50 से जब 1 अधिक है मतलब 10 अधिक है तो आ जाएगा 60 के। या ऐसे कर सकते हैं 5 और 1 अधिक है तो 6 अधिक है, 1 बराबर 10 के आया तो 6 बराबर कितने के, 6 यूनिट बराबर 60 के। इस प्रकार भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 तरीके हो गए सॉल्व। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर, एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया। ध्यान देना, एक संख्या के 50% से, 50% क्या होता है, 1/2। 50% से 50 घटाया गया, ये वास्तविक संख्या थी 2। ये कौन सी है, वास्तविक जो है हमारी संख्या, और इसका जो 50% है ये है। तो संख्या में उसका 50% घटाया गया, तो 2 में 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 यूनिट। और जब 50% में से किसी संख्या के 50% में से 50 घटाया जाता है तो 50 बच जाती है, फिर भी 50 रह गई। 50 में घटाया गया तो 50 फिर भी रह गई। ध्यान समझना, मतलब वो संख्या कितनी होनी चाहिए थी, फिर से समझ लो, इसको पहले बेसिक से बताते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। कोई संख्या थी, उसके 50% में 50 घटाया गया तब भी वो कितनी बचती है, 50 बचती है। 50% का मतलब 1/2 माइनस ये 50 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, आएगा 100। इसको इधर जोड़ देंगे तो आ जाएगा x बराबर 200। ये हमारी संख्या आ गई। क्लियर। दूसरा तरीका देखेंगे, इसके हिसाब से अगर हम समझेंगे तो 2 यूनिट में 1 यूनिट, 50% में से, ये पूरी वास्तविक संख्या थी, इसमें इसका 50% घटाया गया तो कितना बचेगा, 2 में 1 यूनिट घटा देंगे तो बचेगा 1 यूनिट। और इसके 50% में जब 50 कम किया जाता है तब भी 50 बचता है, तो ये इधर इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 100 के, 1 यूनिट जो आएगा वो बराबर आएगा 100 के। तो जब 1 यूनिट 100 के आ गया, संख्या हमारी कितनी थी, 2 यूनिट, 2 थी, तो 2 यूनिट बराबर जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 200 के। ये हमारी संख्या होगी। इस प्रकार इसको 2 विधियों से हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत होता है। 2 घंटे जो है वो पूरे दिन का कितने प्रतिशत है, क्या 2 घंटे दिन का कितने प्रतिशत 2 घंटे है। तो दिन में भैया कितने घंटे होते हैं, 24, और इसको बदलना है परसेंटेज में, तो डिवाइड बाई 100 बराबर 2 के। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 4 से डिवाइड करेंगे 25, 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, तो ये जो आएगा क्वेश्चन मार्क वो आएगा 25 बटे, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में। 3 से डिवाइड करेंगे 3 24 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। तो 2 घंटे जो है वो पूरे दिन का यानी 24 घंटे का 8 से 1/3% है। अभी जो है क्वेश्चन जो चल रहे हैं बहुत ही बेसिक चल रहे हैं, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में नहीं आते हैं। ये आपने छोटे जैसे टेट का हो गया, सुपर टेट हो गया, ठीक है, जैसे आपका जो एयरफोर्स होता है नॉन टेक, उसमें अर्थमेटिक पूछी जाती है उन लेवल के। रेलवे के लेवल के लिए बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा कैलकुलेटेड, और एसएससी में भी पूछे जाते हैं नॉर्मल एसएससी के लिए। ठीक, अब धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं आपको, बढ़ेंगे और बहुत अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे, यहाँ तक कि CPSI और CGL तक के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। जो अब ये नेक्स्ट टाइप आया है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ से चालू हुआ है, 51 से। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या ऐसा करते हैं हम लोग, हाँ इसी को पहले सॉल्व करते हैं। 51 नंबर सॉल्व करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है, कह रहा सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। ध्यान से समझना इस बात को। कह रहा सीता की आय जो है वो गीता की आय से 10% कम है। सीता और गीता, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो गीता की अगर 100% होगी तो सीता की कितनी होगी, 90%, तभी तो कम होगी।
अब जब ये कम है तो ये कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, जिससे कहेगा उसको हमेशा किससे रखते हैं, नीचे रखते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद दिला दें, आपका पता लगा 500 का पूर्णांक था इंटर में और 500 में आपको 400 नंबर प्राप्त हुए। जब 400 नंबर प्राप्त हुए और आपसे कह रहा है कितने परसेंटेज आए, तो हम किसके साथ निकालना है, इससे कंपेयर कर रहे हैं। जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट के काट देंगे तो आ जाएगा 80%। इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि किसी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको और इजी बनाने के लिए 0 से 0 काट देंगे तो ये आएगा 9% और ये आ जाएगा 10%। मतलब गीता की आय 9 है और गीता की आय 10 और सीता की आय 9 है। लेकिन हमसे कह क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है, ये तो हमें दिया गया है, हमसे पूछ रहा है गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। गीता की आय सीता की आय से, जिससे कहे उसको नीचे, और किसकी आय, गीता की, तो गीता की आय से कितनी अधिक है, ये 10 है, ये 9 है, तो 1 अधिक है। परसेंटेज बदलना है 100%, और 100/9 हमने आपको बताया होता है 11 सही 1/9%। ये कैलकुलेशन आप फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से ज़रूर देखें और उसकी प्रैक्टिस भी करें, जिससे आपको ये जब इजी हो जाएंगे, जब आपको ये बिल्कुल लर्न हो जाएंगे, याद नहीं करना है आपको, बराबर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, और जब ये याद हो जाएंगे तो बस डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसी सवाल को हम देखते हैं दूसरे तरीके से। हमें दे रहा था गीता की आय 10% अधिक है, इससे तो 10% मतलब होता है 1/10। और इससे हमें क्या पता चला, ये गीता की आय है और गीता की आय से 10% सीता की आय कम है, तो 10 में से 10 का 10% यही तो आता है ऊपर वाला, ये 10% है, ये वास्तविक है। ये वास्तविक क्या हो गई, गीता की आय, इससे 10% कम है तो 9 क्या हो गई, सीता की हो गई 9%। अब कह रहा है गीता की आय सीता से कितना अधिक है, सीता से, जिससे कहे उसको नीचे, कितना अधिक है, 1 अधिक है, और 1/9 को परसेंटेज में बदलेंगे कितना आएगा, 11 सही 1/9%। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखते हैं हम लोग। जब तीसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं तो तीसरा तरीका हमारा होता है, कह रहा है वो ट्रिक है, वैसे ये कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से आप समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अच्छे एग्जामों के लिए यही ज़रूरत आएंगे। फिर भी नॉर्मल समझना है तो आप देखो कैसे करेंगे। आपसे कह रहा था गीता की आय 10% कम है, तो 10% हम नीचे, 10 का 10% कह रहा था, 10% को भिन्न बदलेंगे 1/10 आएगा। कम कहेगा तो इसको अंश को इसमें घटा देना। पहले वाला देखेंगे, पहले कम कह रहा था ना, पहले इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ये आएगा, ऊपर वाले को इसमें घटाएंगे हर में तो बचेगा 9। अब 1/9 जो परसेंटेज होता है वो होता है 11 से 1/9%। एक और तरीका जो फार्मूला बेस है, किताबों में फार्मूले दिए रहते हैं, फिलहाल इससे आपको हमने क्या बताया, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जब ये माइंड से समझ में आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला में क्या कह रहा है, आपको 10% कम कह रहा है, तो आपको अधिक जब कम कहे तो क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे x जो संख्या दे रहा होगा, कम कहेगा प्लस माइनस x इंटू 100। 10% कह रहा था, कम कह रहा था पहले, तो यहाँ माइनस के 10 इंटू 100, 10 बटे कितना आ जाएगा, 90 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 100 में 9 का भाग देंगे, 11 से 1/9%। ये हो गया फार्मूला बेस। तो इस प्रकार ये 4 मेथड से लगाए जा सकते हैं। हमारा जो मानना है, आपको जिससे अच्छा लगे उससे लगाइए, लेकिन हमारा जो मानना है वो आप इस वाले मेथड से लगाने की कोशिश करें, या इस वाले मेथड से, इससे नहीं, इस वाले मेथड से लगाने की कोशिश करें। इससे ये फ़ायदा मिलेगा, परसेंटेज में प्रॉफिट आपको मिलेगा ही, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको इससे प्रॉफिट मिलेगा, जो लाभ मिलेगा। CISI में भी ये बहुत यूजफुल रहेगा और नंबर सिस्टम में भी ये काम आएगा। तो आपको जिससे समझ में आए फिलहाल उससे लगाएं, लेकिन इस मेथड को ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ज़्यादा कैलकुलेशन होगा तब भी यही मेथड काम आएगा, ये मेथड आपको काम नहीं आएंगे। देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है आपसे, चीनी का मूल्य 20% घट गया। हम केवल एक मेथड से लगाएंगे,
आप अन्य बाकी जो 3 मेथड और बताए थे, 4 मेथड टोटल बताए थे, तो अब किसी भी से सबसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अर्थमेटिक जो होगी, मैथ जो होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब 20% अधिक है, तो 20% का मतलब बताया था 1/5 कम है, सॉरी कम कह रहा है। तो जब कम कह रहा है तो इसको क्या करेंगे आपस में, मतलब ये हो गई 1 की आय जो हमें दे रहा है, और उसकी कम है, तो कम का मतलब कितनी है उसकी, 1 कम है तो कितनी है, 4 है। अब किसकी कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है चीनी का मूल्य 20% घट गया। 20% घट गया कि मतलब 5 था पहले, 20% घट गया, मतलब 1 घट गया, तो क्या बचेगा, 4। अब कह रहा है खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा दें, तो इससे हमें कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे, इसको नीचे, अंतर दोनों में क्या आ रहा है, 1 का इंटू 100 आप ना भी करें, 1/4 को परसेंटेज में बदलना है, तो 1/4 कितने के बराबर होता है, 25% के। ये हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम हो गया। सेम यही क्वेश्चन, 20% कम हो गया मतलब 1/5। 5 था, अब कितना हो गया, 4। कितने परसेंट बढ़ाया जाए, तो अब जो हमारा ये है, तो इसी के साथ इसी में तो बढ़ाएंगे, जो अब बचेगा आपके पास, जो चीज़ अभी आपके पास प्रेजेंट में है उसी में तो अब बढ़ाएंगे। तो 4 था, कितना बढ़ाया जाए, पहले जितना हो जाए, तो 1 इंटू 100, तो यह 1/4 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25%। 54 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर कह रहा है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। 50% कम है, 50% का मतलब 1/2। तो रहीम की अगर 2 है तो करीम की कितनी है, 50% कम, तो ये 50% है इसका, तो 2 में 1 कम करेंगे, 1 बचेगा। कह रहा है करीम की ऊंचाई कितनी बढ़ा दें, तो करीम की ऊंचाई कितनी बढ़ा दें कि रहीम की ऊंचाई के बराबर आ जाए, तो 1 करीम की ऊंचाई से कह रहा है कितना बढ़ाया जाए, करीम की ऊंचाई में, तो 1 को नीचे, इसी में तो बढ़ाएंगे घटाएंगे, और 1 और कितना बढ़ा दें, 1 को, और 1/1 कितने परसेंट के, 100% के, या परसेंटेज बदलने के लिए 100 में मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन की ओर जब बढ़ेंगे, तो 55 नंबर देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 55 नंबर कह रहा है दो राशियों के गुणनफल में एक राशि को 30% कम हो गई। एक राशि जो है वो 30% कम हो गई। 30% को भिन्न बदलते हैं, 3/10 आता है, मतलब वो 10 थी, अब कितनी हो गई, 3 कम हो गई, तो 10 में 3 कम कर दिया तो कितनी हो गई, 7 हो गई। अब हमें वास्तविक राशिफल लाना है, तो 7 में कितना बढ़ाया जाए, तो इसमें बढ़ाएंगे, कितना बढ़ा दें, 3 बढ़ा दें, और 7/3 गुणा 100, 300। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अभी इसको डायरेक्ट बता दें, 300/7, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 बचेंगे, 2 7 दूनी 14 बचेंगे, 6/7%। एक तरीका है, ये तो हमारा कैलकुलेशन हो गया। लेकिन जिसको हमें पता लगा प्रैक्टिस है अच्छे से, जिसको प्रैक्टिस है उसको पता है कि 100/7 या 1/7 होता है परसेंटेज में, 3/7 आया है। ये 1/7 जो होता है 14 से ही 2/7 होता है, उसमें 3 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के जब मल्टीप्लाई करेंगे, 14 तियाँ 42 और 3 दूनी 6/7%। तो हमारा कैलकुलेशन का जो समय है वो बच जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये बेसिक बहुत अच्छे से तैयार कर लें। जब क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 की ओर बढ़ेंगे, तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती हो गई। कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती होगी, तो 20% मतलब 1/5। उसकी पहले जो थी वो कितनी थी, 5 थी, 1 की कटौती हो गई तो कितनी बचेगी, 4। अब कितनी है, अब है 4। अब से कितनी बढ़ा दें, पहले जितनी हो जाए, तो 4 में कितना बढ़ा दें, 1, और 1/4 को अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहें तो 1/4 बराबर होता है 25% के, तो कितनी की इंक्रीज हो जाएगा, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा दे रहा है 57 में कह रहा है हमसे कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो 33 सही 1/3% को भिन्न बदलेंगे तो 3 आएगा। तो पहले कितना था भैया, पहले था 3, अब कितना है, अब 3 में 1 कम हो गया, तो अब बचा है 2, अब इतना बचा है। कितना बढ़ा दें,
अब के वेतन में कितना बढ़ा देंगे, पहले जितना हो जाए तो 2 में कितना बढ़ाएं 1, और 1/2 कितने % होता है 50%। 50% आंसर आ गया। इसके बाद कह रहा है आपसे कौन सा हो गया 57। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कह रहा है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। 58 पीछे की एक क्वेश्चन की तरीके है, तो उसी को देख लेंगे हम लोग, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 की तरीके 58 कह रहा है 59 ए की आय बी की आय से 40% कम है। 59 ए की आय बी की आय से 40% कम है। अरे भैया 20% तो पता है 1/5, और 20% का ये दोगुना है, तो इस पर 1/5 का दोगुना 2/5। तो पहले कितनी थी, पहले थी हमारी 5, और अब कितनी हो गई है बाद में आफ्टर, या अब हमारी हो गई 5 में 2 कम हो गए, अब कितने बची है 3। कितनी बढ़ा दें, अब हमारे पास इतनी है तो इतने में इसे तो बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे 2, कितनी हो जाएगी 3, 2/3। परसेंटेज बताना है कितना बढ़ाएंगे, चाहे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, या 1/3 बराबर हमें पता है कि 33 सही 1/3% होता है, इसका दोगुना कर देंगे 66 सही 2/3%। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 के 59 के बाद पढ़ते हैं 60 की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, अभी तक हम कम पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे अधिक पढ़ेंगे। सेम वही बेसिक, सेम वही सब कुछ कॉन्सेप्ट। उन 4 फार्मूलों में से जो कॉन्सेप्ट बताए थे, 4 विधियाँ बताई थी, उनमें से किसी से लगा सकते हैं, लेकिन हम जिससे चल रहे हैं उसी से लगाएंगे। आप उनमें से लगाना, जो जिसको दिक्कत हो पूछ सकता है। 60 नंबर खैर राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अब आ गई अधिक की बात, तो 20% का मतलब 1/5, तो पहले थी 5 और अब कितनी हो गई 20% अधिक हो गई, तो 5 में 1 बढ़ गया, कितनी हो गई 6। कितना कम कर दें, तो 6। कितना हम देख रहे हैं कम कर रहे हैं 6 में से 1, और 1/6 कितना होता है भैया परसेंटेज में 16 सही 2/3%। ये आ गया हमारा आंसर। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन तक हो गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 62, कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 25% अधिक है। 62 अंकित मूल्य जो है वो 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4। अभी कितना, पहले कितना था अंकित मूल्य, कितना था अंकित मूल्य जो था वो मूल्य से कितना है, अंकित मूल्य से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य जो है ये हमारा है 4, और अंकित मूल्य कितना है इससे अधिक है। अंकित मूल्य कितना 25%, तो 4 का 25% 1, तो 4 में 1 अधिक है 5। अंकित मूल्य में से कितना कम कर दें, तो 5 में कितना कम करें 4 हो जाए 1, और 1/5 बराबर कितने के 20% के। 63 की ओर बढ़ेंगे। 63 क्वेश्चन देखेंगे तो 63 कह रहा है सरसों का तेल के दाम 15% बढ़ गए। कितने बढ़ गए 15%। 5% पता है 1/20 होता है, और 15% कितना होता है 5 का 3 गुना, तो 1/20 का 3 गुना 3 बटे कितने। पहले कितना था 20, ये था बिफोर। आफ्टर इंक्रीज के बाद कितना हो गया 20 था, 3 बढ़ गए, कितने हो गए 23। 23 में कितने % कम, कितना का कम कर दें, तो 23 में कम कर दें कितना 3, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का मल्टीपल 300/23 हो जाएगा। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर आसानी से। 23 से कम 23 बच्चे 7 70 हो गए, तो 23 दूनी होते हैं 46, और 23 तियाँ 3 त्रिक 9 69, 1/13 सही 1/23%। कैलकुलेशन भैया चेक कर लेना। 23 से कम 23 बचेंगे 7 70, 23 तियाँ 69 सही आ रहा है, वैसे चेक कर लेना। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 63। अब ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में
आ रहे होंगे। जिसको भी दिक्कत है वो कमेंट्स में, जो भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, बताएंगे क्या है, ज़्यादा फास्ट बता रहे हैं या कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो बताएंगे, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने वो कुछ छोड़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ना चालू किया था, अब 1 से 10 तक पढ़ते हैं। देखो अब ये इसलिए छोड़ दिया था कि आपके कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग हो गए होंगे, जिससे अब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएंगे। कह रहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% होता है 1/6 के। संख्या ये है, इसका 16 से 1/3 ये होगा 1, तो 6 में 1 जोड़ दिया जाए ये 7 हो जाएगा। तो 7 यूनिट जो दे रहा है हमें, कह रहा है जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वो हमारी होती है 4956। कह रहा है संख्या बात की बताइए, तो 1 यूनिट जो होगा तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। संख्या कितनी हमारी 6, तो 1 बराबर इतने के आ गया, तो 6 बराबर कितने के आ जाएगा 6 यूनिट के। 6 का इधर गुणा करेंगे, 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56, तो हमारा कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई, 6 से गुणा कर रहे हैं ना, 8 से नहीं, 8 छंग 48 और 7 छंग 42, 4248 हमारी जो आ गई आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं, बात समझ में, फिर से देख लो इसको। 16 से 2/3% कह रहा था, 16 से 2/3 होता है भिन्न में 1/6, और ये भिन्न नहीं बदलना आता है परसेंटेज को, तो आप पहला लेक्चर देखिए। 1/6, 6 हमारी वास्तविक संख्या है, इतना बढ़ा दिया गया तो 6 में 1 बढ़ा दिया तो 7 हो गया। हमारे हिसाब से 7 यूनिट है, उसके हिसाब से कह रहा है वही 4956 के। 7 बराबर 4956 के, तो 1 बराबर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 सत्ते 49, 5 में भाग जाएगा नहीं, 0 लगा देंगे, 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। 1 बराबर इतने क्या है, हमें चाहिए 6, तो 6 बराबर 6 का इधर मल्टीपल करेंगे 1 में तो 6 आएगा, और 6 का इधर मल्टीपल कर देंगे तो 4248 आ जाएगा। इसके बाद दूसरी तरफ बढ़ते हैं, दूसरे में देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा अगर किसी संख्या का 11 से 1/9%, 11 से 1/9%, अगर ये भिन्न को आपको परसेंटेज को भिन्न में तोड़ना आपने सीख लिया है, पहला लेक्चर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो इसको बदलते हैं तो 1/9 आता है। अब किसी संख्या वास्तविक संख्या हो गई 9, और ये हो गया 11 से 1/9%, 9 का जो हो गया वो हो गया 1। क्या रहा है आपको कि अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए, इसका 11 से 1/9% इसमें जोड़ दिया जाए, तो 9 में 1 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा 10, और 10 यूनिट कह रहा है वो कितने के बराबर है 900 के। तो 1 यूनिट जो होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी 90 के, और हमें चाहिए कितना 9, तो 9 यूनिट बराबर कितने के, 9 का इधर मल्टीपल किया 1 में तो ये आया, और 9 का इधर मल्टीपल कर देंगे तो 810 आ जाएगा। ये आ गया हमारा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। 16%, 16% बराबर 4% 1/25 के, और 4% का 4 गुना है तो 1/25 का 4 गुना हो जाएगा। ये संख्या में उसका 16% बढ़ा दिया जाए तो 25 में 4 बढ़ा देंगे तो आएगा 29। तो जो हमारी संख्या आती है वो कितनी हो जाती है 1914 हो जाती है, 1914 आती है। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। 16 से 29 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बढ़ जाएगा हमारा, देखेंगे इसको, ये 29 यूनिट जो दे रहा था, इतने बार दे रहा था, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 66 बार जाएगा, तो 1 यूनिट आ जाएगा। अब 1 यूनिट 66 क्या है, हमें चाहिए 25, क्योंकि हमारी संख्या थी 25 यूनिट, तो 25 यूनिट जो आएगा 25 छक्का 150, 150 की 0 कैरी आएंगे, जो हमारा हासिल आएगा 15, 25 छक्का 150, 150 में 15 जोड़ेंगे 165, 1650 जो है वो हमारी संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। यदि एक मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ा दी जाए, 16 से 2/3% बराबर होता है 1/15 के। 15 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 16, तो 16 यूनिट जो दे रहा है वो कितने के बराबर दे रहा है, 16 यूनिट हमें दे रहा है कितने के
4900 के 16 से 2/3 1/15 हो गया, सॉरी 16 से 1/3 कितना होता है 1/6 के, तो 6 में 1 बढ़ गया 7 और 7 यूनिट के बराबर दे रहा है 4900 के। तो 1 यूनिट जो आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा 700 के, है कितना 6 यूनिट, तो 6 यूनिट जो आएगा वो कितने हो जाएगा 7 छंग 4200 के। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है एक संख्या का अगर 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो 5670 आता है। तो 6 सही 2/3% जो होता है वो 1/15 के होता है। 15 यूनिट में से 1 यूनिट घटा दिया गया तो कितना आएगा 14, और 14 यूनिट जो है उसमें कितने के दे रहा है, उसमें दे रहा है 5670 के। तो 1 यूनिट बराबर 14 चौको 56, 7 में भाग जाएगा 0 और 14 पचाई 70। चाहिए कितने यूनिट 15 यूनिट, तो 15 यूनिट जो आएगा 15 इसमें गुणा करेंगे 15 पन्ना 75, 15 चौको 60, 6075 के। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमें दे रहा है, सॉरी ये 6 नंबर था, नहीं 6 नंबर अगला क्वेश्चन है। 5 नंबर में 4800 दे रहा है, चेंज हो गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर है। 5 नंबर सेम ये दे रहा है 6 से 2/3% में जो दे रहा है वो 1/15 के हो गया। इसमें घटाएंगे 14 यूनिट, और 14 यूनिट जो दे रहा है वो कितने के बराबर दे रहा है, वो दे रहा है 4800 के। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत हो बताना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी संख्या में उसी का 25% घटाने पर, एक भी करना अपने मन से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 8। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इनमें से किसी में आपको दिक्कत हो रही तो आप बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, उसको देख के हम दोबारा से इसको बताएंगे। कह रहा है अगर किसी संख्या में उसी का 25% घटाया जाए, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती, 157 सही 1/7% हो जाती। ध्यान से समझना आप, हमें बदलना इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 + 57 सही 1/7। 100% भिन्न जो होता है वो होता है 1 के, और 57 सही 1/7, 1/7 किस में आता है ध्यान दो, 1/7 का जो फ्रिक्शन होता है वो भिन्न किस में आता है 14 सही 2/7 में। 14 से इसको डिवाइड करके देखो कितने बार जाएगा, 14 चौको 56, 4 का जितने बार ये पूरा चले जाए बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4/7। अब ये आ गई इतनी भी, 7 एकम 7 4 11, 11/7। मतलब ये हुआ हमारा कि 7 कोई संख्या थी, उसमें हमने कितना ऐड कर दिया, 96 ऐड कर दिया, तो कितनी हो गई 11। 7 में कितना यू ऐड कर दें कि 11 हो जाए, तो 4, तो 4 यूनिट। हमारे हिसाब से जो बढ़ोतरी हुई है वो 4 की हुई है, और सवाल के हिसाब से कह रहा है 96 की हुई है। 1 यूनिट बराबर जो आएगा तो आ जाएगा कितने बार जाएगा, तो 24 चौको 96, 1 4 24 के, तो 7 यूनिट बराबर, तो 7 यूनिट निकालेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168 आ गई हमारी संख्या। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दे रहा है हमारा कि 930, किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ा जाए 930, तो संख्या जो है वो हो जाती है 444/4/9%। इसको देखो हम 400 को तो पूरा लिख सकते हैं। अब बचा कितना 44 सही 4/9। 400 का 100 का मतलब 1%, तो 400 का मतलब 100% को भिन्न में बदलते हैं तो 1 आता है, तो 400 को बदलेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 1/9 किस में होता है, 11 से 1/9 कितने में परसेंट बराबर 1/9 को जो बदलते हैं, तो 1/9 का इसका ये 4 गुना है, 11 से इसमें भाग देंगे 4 में, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 4/9 आ जाएगा। नचो को 36 में 4 जाएंगे 40/9,
हमारे हिसाब से संख्या थी 40, उसमें कितना जोड़ दिया जाए, संख्या थी 9, और उसमें जोड़ दिया गया कितना 930, तो हो गई 40 यूनिट। तो जो कितना हमारे हिसाब से जोड़ा गया 31 यूनिट, और 31 यूनिट जो है उसका मान कितने के बराबर दे रहा है 930 के। तो 1 यूनिट जो आएगा वो उसका मान होगा 31 से डिवाइड करेंगे, 31 तियाँ 30 आ गया। हमारी संख्या क्या है 9, वास्तविक भिन्न तो हमारी 9 है, यही क्या है संख्या है। तो संख्या पूछ रहा है तो संख्या क्या करेंगे, मतलब 9 यूनिट निकालना है, तो यह 9 यूनिट इक्वल होगा 9 त्रिक 27 270 के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रहा है आप अपने मन से करने की कोशिश करेंगे। जिसको भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी कमेंट्स बॉक्स में बार बार कह रहे हैं आप कमेंट्स करेंगे। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर के पास आप अपने मित्रों के पास, फ्रेंडों के पास क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है, धीरे धीरे क्वालिटी वीडियो की और अच्छी होती जाएगी। जिसको भी अगर वीडियो क्वालिटी में दिक्कत हो रही है, हिसाब से नहीं दिख रहा है, तो उसको 360 पे सेट कर ले क्वालिटी पे। ठीक है, साइड में 3 डॉट्स दिए होंगे वीडियो के ऊपर, जो जब आप वीडियो ओपन कर रहे होंगे तो उसमें जाके क्लिक करेंगे, नीचे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन में क्लिक करके क्वालिटी क्या करेंगे 360 पे बढ़ा लेंगे, आपको वीडियो बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। आपके यहाँ नेट अगर अच्छा है तो आप 480 पे भी सेट कर सकते हैं, जिससे और भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।